याद होगा। स्लो लर्नर वाले जो सीखने में क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। फिर आपको याद होगा लर्निंग की कुछ बच्चों को क्या होती है, डिसेबिलिटी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार बेटा पेपर में आता है। अधिगम असमता, ये याद रखना भाई, लर्निंग डिसेबिलिटी है। अब ये कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं बात कर रही मैं, ना बेटा ये मेंटल ना ये सोशल, इनका तो मेन पंगा ही क्या है, लर्निंग का। और लर्निंग की डिसेबिलिटी में नाम आते हैं, मैंने बोला यस डिसलेक्सिया, उसके बाद भाई ग्राफिया, वेरी गुड, उसके बाद कैलकुलिया, उसके बाद बेटे याद होगा डिस्प्रोक्सिया। ज्यादातर बेटा इंपॉर्टेंट ये 4 हैं, वैसे तो वो फेजिया भी होता है, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस इनको ध्यान रखना। अब पहली बात पेपर वाला क्या पूछ लेता है बेटा, एक बच्चा गलत पढ़ रहा है तो कौन सी डिसेबिलिटी है, मेंटल या लर्निंग। एक तो यहाँ तो ये कौन सी है, लर्निंग। मैं बार बार कह रही हूँ, उनकी बजाय यहाँ से भी क्वेश्चन उठाएगा वो, क्योंकि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी तो देख रहा है वो कि भी कितने आप पजल हो गए, क्या बात है जवाब दे रही। तो ये लर्निंग है, लेकिन लर्निंग में इसका नाम क्या है, डिसलेक्सिया, पढ़ने की है ना बेटा। रीडिंग है भाई, लिखा हुआ था राम पढ़ रहा है रमा, तो वो क्या होगी, पढ़ने की। ग्राफ क्या होता है बेटा, लिखने की, तो ये क्या होगी, राइटिंग। मैथ इज डेथ बहुत सारों के लिए होता है, सीधी बात। तो उसके बाद ये किस में होगा, मैथमेटिक्स। क्लियर हो जाएगा ना बेटा, ओके भाई। उसके बाद नेक्स्ट में ये क्या है, यस मसल्स कंट्रोल, है ना, लैक ऑफ मसल्स कंट्रोल, तो वो कौन सी प्रॉब्लम है, डिस्प्रोक्सिया। क्या है बेटा वो, डिस्प्रोक्सिया। तो मैम बच्चे बेटा उसका ना वो बैलेंस ही नहीं बनेगा, ना आंखों का ना हाथ के साथ, मतलब वो लिख भी नहीं पाएगा और वो उस चीज के साथ वो भी नहीं बैलेंस भी नहीं करा पाएगा, तो वो क्या होगी, डिस्प्रोक्सिया। तो आप पहली बात तो समझ गए, ये सारी क्या होती हैं बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, आपको ध्यान है मैंने एडोलसेंस के टॉपिक में भी कुछ प्रॉब्लम बताई थी, वो एक अलग एरिया है लड्डू, है ना, वो बुलिमिया है ना, एनीमिज्म, ये वो तो छोटे बच्चों का। वो बच्चे जो हमने अभी बात की थी, कल बात की थी बेटा हमने, आपको याद होगा कि बच्चे सिर्फ उनको लगता है कि मेरा दुख सबसे अलग है, तो वो पर्सनल फेबल होता है, उसको लग रहा सारे मेरी तरफ देख रहे हैं, तो वो इमेजिनरी ऑडियंस होता है। क्लियर है सबको, समझ आ गया बेटा, ओके। उसके बाद वही जैसे हम इस टॉपिक को इंक्लूड कर रहे हैं, आपको नाम भी पता है, ब्लाइंड के लिए ब्रेल मेथड, है ना। सुनने की क्षमता किससे मापी जाती है, डेसिबल। एक जनरल आईक्यू जो विजुअल एक्यूटी किससे दिखती है, 6/6। कम में कितना है, 20/70, कुछ ऐसे आता है ओब्लिक में, आप देख लेना 20/200, 20/70 कुछ ऐसे रेशो, हाँ वो इस तरह से। क्लियर है बेटा, ओके। आगे लास्ट जो टॉपिक हम बात करेंगे वो रहेगा इवैल्यूएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल्यांकन। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने नोटिस की, मैंने जब कल क्लास ली तो बच्चे मैंने ऑब्जेक्टिव से टॉपिक उठाया था। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य क्या था, आप लोगों का एग्जाम है, फिर हमने पूरा सिलेबस किया। अब मैंने कहा बेटा मेरा लास्ट टॉपिक, और मैंने क्या लिखा, टॉपिक का नाम मूल्यांकन। तो सबसे पहली बात यहीं से निकाल दो, टीचिंग लर्निंग के एंड में क्या होगा, इवैल्यूएशन। क्लियर हो गया, मैंने क्या सिखाया, तो बेटा ये टीचिंग का भी इवैल्यूएशन है, और बेटा आपने क्या सीखा कल पता चल जाएगा, तो ये किसका इवैल्यूएशन है, लर्निंग का। तो टू नो अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, ये क्या होता है, इवैल्यूएशन, शिक्षण अधिगम की जांच करना। क्लियर। फिर बेटा आप यहाँ से 1 लाइनर क्वेश्चन निकालते हैं। आजकल बेटा एक हो सकता है आपके पेपर में ये फुल फॉर्म ही आ जाए, CBCS, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ना बेटा, वो इस पर आधारित है। नेट में फर्स्ट पेपर में थ्रू डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। एक तो मुझे ये याद बतानी थी तुम्हें आज, नई CBCS। अब हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी, वो पता है क्या कर दिया, बच्चों की चॉइस है, वो कौन सा, वो साइंस का सब्जेक्ट के साथ हो सकता है, एक म्यूजिक ले ले, याद आई मेरी बात समझ, एक तो कोर बचे, एक इलेक्टिव और एक फंडामेंटल। भाई तुम ले सकते हो ड्राइंग, कोई भी कलाकार बन सकता है, साइंस वाला भी, मेरी बात आ रही समझ। तो ये जो नया आइडिया है ना बेटा, इस पूरे आइडिया का नाम क्या है, CBCS। एक क्वेश्चन यहाँ से निकालोगे। दूसरा बेटा मैंने करा रखा है CCE, याद होगा, कॉन्टिन्यूस, प्रतीक ध्यान से भाई, कॉम्प्रिहेंसिव, उसके बाद इवैल्यूएशन। अब ये नाम नहीं आता बेटा, इसका काम आता है।
आपका यूनिट टेस्ट, आपका वीकली टेस्ट, आपका मंथली टेस्ट किस में चला गया? कॉन्टिन्यूस। एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक कॉम्प्रिहेंसिव। एक बच्चा खेलों में बहुत अच्छा, हरियाणा वाले तो सारे खेलों में अच्छे, चाहे उन्हें 10वीं तक की में नहीं आया हो, फिर आज भी वो रेलवे में टीटी लग रही, समझ गई, क्योंकि वो भाग लेते हैं जो टिकट बिना टिकट वाले हैं, तो डेफिनेटली वहाँ उनको नीड हुई। तो वैसे ही बताया, उनको कोटा नहीं मिल जाता। तो एक बच्चे के मूल्यांकन के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए, वो पढ़ाई में कैसा है और बच्चे वो जनरली कैसा है। तो एकेडमिक क्या होगी? पढ़ाई। नॉन एकेडमिक क्या होगी? खेल। तो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक वो किस में चला जाएगा? कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब व्यापक। क्या हो गया भाई? व्यापक। और कॉन्टिन्यूस, सतत, ये थोड़ी है बस कल ही तुम्हारा मूल्यांकन हो रहा। रोज देख रही थी मैं, चाहे हमने टेस्ट लिए चाहे कुछ भी हो, जब यूनिट टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये सारे किस में चले गए? कॉन्टिन्यूस। इवेल्युएशन आपको पता है, क्लियर है। एक लास्ट बेटा जो हमारे पेपर में आता है वो क्या आता है? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। और एक क्या आता है? समिट। और बेटा आजकल एक और इम्पोर्टेंट है रिमीडियल, निदानात्मक। ध्यान रखना ना बेटा। देखो फॉर्मेटिव क्या होगा? फॉर्मेट ड्यूरिंग टीचिंग, ड्यूरिंग टीचिंग, शिक्षण के दौरान। पूनम मैम, शिक्षण के दौरान निर्माणात्मक, याद रख लेना, निर्माणात्मक, रचनात्मक, बड़े खतरनाक नाम बताएंगे वो, निर्माणात्मक, रचनात्मक, कुछ भी बोले हमें पता है। फॉर्मेटिव। समेटिव, एंड में समेट दो सब कुछ, बस आज तो समेट दूंगी भाई, तो वो क्या हो गया? समेटिव। एंड में जो होगा ना बेटा, मतलब बिल्कुल लास्ट का कंक्लूजन, वो क्या होगा? समेटिव। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट आता है ध्रुव RTE के अकॉर्डिंग। जैसा बच्चा उसकी प्रॉब्लम, देन आपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, उसके बाद बच्चे उसके अकॉर्डिंग आपने टीच किया, देन आपने उसी के लेवल का इवैल्यूएशन किया, तो ये क्या होगा? रेमेडी। अब आपको पता है ये सारों का होगा, स्पेसिफिक बच्चों का होगा? स्पेसिफिक। कॉमन सेंस है, सारों का नहीं होगा ना। ये किन का होगा? जिनकी समस्या थी। अब पेपर वाला पूछ लेना भाई, निदानात्मक मूल्यांकन कैसे बच्चों के लिए? समस्यात्मक या सामान्य? तो समस्यात्मक। क्लियर हो गया सभी को? तो ये ओवरऑल हमारी कंप्लीट क्लास पूरी हुई, जिस टॉपिक का नाम क्या था? इवैल्यूएशन। एक बार सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। सबसे पहले 30 नंबर की चाइल्ड डेवलपमेंट आती है, उसमें से 2 क्वेश्चन उन बच्चों के हमेशा ठीक होते हैं जिनकी इंटरनल फीलिंग बेस्ट टीचर की होती है। मैं एक बेस्ट टीचर हूँ, मुझे और कुछ नहीं देखना, मुझे एक बेस्ट टीचर के अकॉर्डिंग रिप्लाई करना। बच्चा लेट आया, ये बच्चे की प्रॉब्लम है, लेकिन बेटा ये आपकी भी प्रॉब्लम है, आप उसका रीजन फाइंड आउट करोगे। ये थोड़ी आते हरियाणा के दौर दे डंडा, नो, बिकॉज साइकोलॉजी ये कहती है यू आर बेस्ट टीचर। समझ रहे हो? तो कल के 30 क्वेश्चन में से 2 उनके पक्का ठीक होंगे, दो जो आपको फ्री में डिस्काउंट मिलेगा, जो ये सोच के बैठेगा पेपर में कि भाई मैं एक बेस्ट टीचर हूँ और मुझे एक बेस्ट टीचर ही बनना है। पहली। दूसरी बेटा कल के पेपर के लिए आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड। बाहर आने के बाद ये तो रह गया, ये मैंने गलत भर दिया, मैंने नहीं तो पढ़ा ही नहीं, तो प्लीज आप उस नहीं को पढ़ें जो 9 वाले आते हैं और अपने क्वेश्चन में अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को ठीक रखें। थर्ड बेटे, जो भी मैंने ये पूरी वीडियो बनाई, जो आपको यहाँ बुला के समझाया, क्विक रिवीजन, 1 लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट माइंड पे स्ट्राइक करेंगे अगर आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी होंगी। अटेंशन और उसके साथ क्या आएगा? रिटेंशन, फिर ही क्या होगा? प्रोडक्शन। अगर अटेंशन और रिटेंशन ही नहीं लिया ना तो भाई पेपर में कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। होगी ना मेरी बात? उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों का लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल है। मेमोरी अंडरस्टैंडिंग से आप लोग जा चुके हो, आप तो बेटा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाले हो। एक 10th क्लास में और आप में क्या डिफरेंस है? 10th वाले बच्चे का IQ क्यों इतना फास्ट होता है, ज़्यादा होता है? क्योंकि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है और हमारे पास मैच्योरिटी बहुत अच्छी है। उस मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग, सूझबूझ के अकॉर्डिंग राइट आंसर लगाओगे। पेडागोजी, साइकोलॉजी जब तक आप समझोगे नहीं तब तक वो डिफिकल्ट लगेगी। अगर आपको समझ आ गई तो बेटा उससे आसान सब्जेक्ट ही कोई नहीं। मतलब आपके तो टीचिंग है, तो टीचिंग की फील्ड में इसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते। तो आई होप सभी को मेरी क्लास समझ आई होगी। जितना भी आप लोगों ने हार्डवर्क किया वो एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएगा, ज़रूर साथ देगा। ऑनेस्टी यही है कि आपने कितना टाइम क्लास को दिया, कितना टाइम व्हाट्सएप को दिया, कितना टाइम फेसबुक को दिया, कितना टाइम शॉपिंग को दिया, कितना टाइम पिछले महीने मैरिज में गए। हर रोज़ मैसेज आ जाता था, मैं आज नहीं आ रही, मैं कल नहीं आ रही।
वो भी मैं सारा हिसाब देख रही हूँ, कौन कौन कहाँ गया, ठीक है। ओवरऑल तो मैं इसलिए यही कह रही हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को गुड लक और बहुत अच्छे से अपना एग्जाम देना, ठीक है भाई। थैंक यू, गुड।